हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों तक लगातार सुनवाई चली है। 3 दिनों तक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एआईबीई की लीगैलिटी को जो लेकर के चुनौती दी गई थी, उस पर अपना जजमेंट जो है रिजर्व रखा है। अब देखना यह है कि एआईबीई के जजमेंट में क्या सुप्रीम कोर्ट एआईबीई की लीगैलिटी को असंवैधानिक घोषित करता है। क्या एआईबीई की परीक्षा अब नहीं होगी, या अगर एआईबीई की परीक्षा होती है तो उसमें किस तरीके के संशोधन हो सकते हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं। इसको लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि एआईबीई की परीक्षा में कुछ बदलाव किया जाए, उसकी जो डिफ़िकल्टी, जो कठिनाई का स्तर है, उसमें कुछ बदलाव किया जाए, ताकि जिस तरीके से एक तरह से कहा जाए कि वकीलों की एक बाढ़ सी चली आ रही है, हर साल नए वकीलों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर के एआईबी के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जजमेंट में कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। चूँकि आप जानते हैं कि एआईबी 17 की जो परीक्षा है, जो फॉर्म है, इसी वजह से नहीं आ पा रही है, चूँकि एआईबी की लीगैलिटी को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। 14 साल से ये मामला पेंडिंग था। 14 साल के बाद से फाइनल इस पे सुनवाई हुई है और आर्डर रिजर्व हो गया है। अब सबकी ध्यान सुप्रीम कोर्ट की ओर है कि वो क्या अपने जो जजमेंट देगा उसमें क्या एआईबी के बारे में क्या निर्णय देता है। क्या एआईबी परीक्षा बंद होगी, या एआईबी परीक्षा पहले से और कठिनाई से होगी, तो ये देखने वाली बात है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जो एआईबी की लीगैलिटी को चुनौती दी गई थी, उसको सुना, और सुनवाई के दौरान बहुत सारी बातें भी निकल के आई। जूनियर जो एडवोकेट्स हैं, उनके स्टाइपेंड को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जूनियर अधिवक्ताओं की हालत बहुत ख़राब है। उनके शुरुआती जो प्रैक्टिस के दिन होते हैं, उनमें उन्हें बहुत कठिनाई के स्तर से गुजरना होता है। उनका कोई फिक्स जो है महीने का इनकम नहीं होता है। इस वजह से बहुत सारे जूनियर एडवोकेट्स हैं जो बहुत कठिनाई से अपनी जो जीवन यापन है उसको कर पाते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जूनियर अधिवक्ताओं को वजीफ़ा देने की वकालत की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट से कहा है कि जूनियर अधिवक्ताओं की ओर भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। लेकिन अब देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने जजमेंट में जूनियर अधिवक्ताओं के बारे में कोई चीज़ कहता है, क्या उनके स्टाइपेंड के लिए कोई प्रावधान करता है, ये देखने वाली बात है। एआईबी को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। चूँकि आप देख रहे हैं कि एआईबी का परीक्षा जो है, इसको लेकर के, इसकी लीगैलिटी को लेकर के चुनौती दी गई थी कि जब इनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में हो जाता है, उसके बाद से एआईबी एग्ज़ाम कराने का क्या मतलब है। या तो पहले आप एआईबी एग्ज़ाम करा लीजिए, उसके बाद से स्टेट बार काउंसिल में इनरोल कराइए, तब कुछ समझ में आता है। लेकिन एक बार जब हम स्टेट बार काउंसिल में इनरोल हो जाते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके, उसके बाद से आप फिर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के नाम पे 3500 से लेकर 4000 रुपये का फीस लेते हैं। तो इसको लेकर के जो तमाम स्टेट बार काउंसिल हैं, जो तमाम एडवोकेट्स हैं, उनको उनकी जो है आपत्ति थी कि आप जो है या तो पहले प्री इनरोलमेंट के पहले ही आप एआईबी एग्ज़ाम करा लीजिए, यानी कि स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट से पहले ही आप एआईबी एग्ज़ाम कराइए, और जो एडवोकेट्स उस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में सफल होते हैं, उन्हीं का जो है इनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में की जाए। तो ये एक बात समझ में आती है। लेकिन जिस तरीके से पहले आपका स्टेट बार काउंसिल में जो है इनरोलमेंट होता है, उसके बाद से फिर जो है आपका जो है आप जो है फॉर्म भरते हैं एआईबी का, तब जो है आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद से आपको प्रैक्टिस आप सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसलिए इस बात पर आपत्ति है। चूँकि आप देखेंगे कि जब आप स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट करा लेते हैं, तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपका वहाँ पे खर्च होता है। उसके बाद 4000 रुपये आपको एआईबी फॉर्म में खर्च होता है। तो इसको लेकर के जो तमाम तरह की आपत्तियां हैं, उसको लेकर के 14 साल से बहुत सारे मामले जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, और 14 सालों से इन पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन फाइनली अब पूरी बहस हो चुकी है।
अब इंतज़ार है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की लीगैलिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है, क्या निर्णय आता है। सारा जो दारोमदार जो एआईबी एग्ज़ाम का एआईबी 17 का एग्ज़ाम जो है कब होगा, किस तरीके से होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर ही निर्भर करेगा। और हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए, अगर एआईबी एग्ज़ाम होता है तो बहुत जल्दी जो है एआईबी 17 का जो जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि एआईबी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार है, उसका क्या निर्णय है। उसके बाद से जब एआईबी पर डिसीजन आ जाएगा, जब निर्णय आ जाएगा, उसके बाद से ये देखना होगा कि स्टेट बार काउंसिल उस जजमेंट से और बीसीआई जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उस जजमेंट से किस तरीके से जो है एआईबी एग्ज़ाम की जो जो आगे की प्रोसेस है उसको पूर्ण करती है। तो ये देखने वाली बात है। बहुत जल्दी हो सकता है हफ्ता 10 दिन में जो है एआईबी की लीगैलिटी को लेकर के जो चुनौती दी गई थी उस पर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्व किया है वो आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। हो सकता है कि एआईबी एग्ज़ाम में कुछ जो है उसके एग्ज़ाम को लेकर के कुछ बदलाव किए जाएँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एआईबी एग्ज़ाम कराने का कोई मतलब ही नहीं है तो हो सकता है कि वो एआईबी एग्ज़ाम की जो लीगैलिटी है उसको असंवैधानिक घोषित कर दे। तो ये देखने वाली बात होगी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट आएगा, बहुत उसी के तुरंत बाद मैं आपको इसके बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।